एक का चौथा प्रश्न है, क्या है? एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, यह एक एल है, यह एक एम है, दोनों समांतर रेखाएं हैं और जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, और एक पी और एक क्यू दोनों इसको समांतर है और प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, आकृति में देखिए और दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के मतलब दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, यही बात है ना। सबसे पहले जो दिया है लिख लो, दिया है, क्या दिया है? एल समांतर एम तथा पी तथा क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है, तथा पी तथा क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः देखो, जब एल एम समांतर है और पी और क्यू इन्हें प्रतिच्छेदित करती हैं तो ध्यान देना, जैसे ऐसे है और एक AC भी तो प्रतिच्छेदित रेखा है ना, तो इसको देखो, पी क्यू को छोड़ो, इसको देखो, यदि ऐसे है तो यह जो कोण होगा यह पूरा इसके बराबर होगा ना, और यह जो कोण होगा यह भी इसके बराबर होगा ना। तो देखना कि यह जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक, क्योंकि इसको प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, और देखो तो इसको पहले लिख लो, और क्या हो जाएगा, अब इसको यदि समांतर करें, ऐसे काटे तो फिर हाँ यह कोण इसके बराबर होगा। और देख लो कि यदि P और Q समांतर है मतलब एक दूसरे के, और AC यदि इसे काटती है तो यह जो है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यह कोण इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि L तथा M समांतर है तथा P तथा Q प्रतिच्छेदित करते हैं। P Q को हटा दो, डायरेक्ट AC लिख दो, इसी की ना बात हो रही है। तो क्या लिख देंगे, तथा AC प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है, तो देखो, अतः कौन कोण बराबर होगा, तो कोण बराबर होगा ACB, यह कोण बराबर होगा ना। क्या हो जाएगा, कोण ACB बराबर इसके, तो CAD के, कोण CAD के। बात समझे हो ना। क्या, जब LM समांतर है, यहाँ दोनों समांतर हैं, इसे जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके एक ही ओर के अंतः कोण बराबर होंगे, यह दोनों बराबर है। देखो इन दोनों को बराबर कर लिए। अब देखो यदि PQ समांतर है और फिर AC काट रही है, देखो ऐसे, तो फिर यह एकांतर कोण जो है अंदर के यह बराबर होंगे। तो देखो यह जो है इसके बराबर होगा, देख रहे हो, लिखेंगे P समांतर Q तथा AC प्रतिच्छेदित रेखा है। अतः कौन कौन बराबर होगा, इस बार होगा BAC। अब ध्यान देना कि हम लोग पहले इस त्रिभुज का मतलब कोण लिखे हुए हैं, तो इस बार भी पहले इसी का लिखेंगे, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर होगा कोण ACD के, कोण ACD के। इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो। चलो 2 काम होगा। अब लिखेंगे, दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CAD बोला है, त्रिभुज CAD, कोई CAD बोला है, कोई CDA बोल, अब CDA जो बोलोगे वह लिखेंगे, मुझे क्या, उपपत्ति। अब देखना, जिस त्रिभुज को सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को यहाँ लेते हैं ना, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, देखो जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को यहाँ ले लो, और उसी त्रिभुज के या तो एक भुजा दो कोण या दो भुजा एक कोण, मतलब साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, इस तीन सर्वांग समता के नियम में
किसी को फॉलो कर दो। अब देखो एक कोण और एक कोण, दो कोण पता है तो क्या बन सकता है, देखो साइड एंगल साइड, ये तो होगा नहीं क्योंकि दो कोण पता है हमें। एंगल साइड एंगल ये हो सकता है, नहीं तो एंगल एंगल साइड यह हो सकता है। अब देखो कौन काम करेगा इसमें, है ना। तो देखो क्या बात है कि लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी। याद ध्यान दो ए सी बी बराबर है कोण सी ए डी के। देखो यह इस त्रिभुज में है, यह इस त्रिभुज में, दोनों बराबर है, इसको लिख लेना दिया है, ठीक है। और देखो एक चीज और है, यह कोण पता है क्या है, बी ए सी, इसी त्रिभुज की बात हो रही है, इसी त्रिभुज की। क्या है, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के, यह इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। इसको भी लिख लेना दिया है। चलो दिया और बाती तो हो गया, एक चीज और चाहिए क्या, तो मतलब साइड चाहिए हमें। देखो दोनों में साइड की आवश्यकता है ना। तब हम लोग देखेंगे कि एंगल साइड एंगल से बना है कि एंगल एंगल साइड से बना है, बात सही है ना। तो देखो इधर देखना AC के बारे में, AC त्रिभुज ABC में भी है और CDA में भी है, दोनों में AC कॉमन है ना। तो लिख देंगे AC बराबर AC, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एक बात बताओ, ये तो उभयनिष्ठ हो गया, और ये लिख देंगे अब अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। समस्या क्या है कि एंगल एंगल साइड लिखेंगे कि साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे यही देखना है। तो ध्यान देना इधर, एंगल साइड एंगल देख रहे हो ना, जैसे होता है ऐसे त्रिभुज, तो एंगल एंगल साइड कब लिखते हैं, यह एंगल एक इधर वाला साइड बराबर हो, यह एंगल इधर वाला एंगल बराबर हो साइड, तब लिखते हैं ना। तो साइड बराबर होगा तो लिखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, यह एंगल यह साइड यह एंगल बराबर है, इसका यह एंगल यह साइड यह एंगल बराबर है, तो इसी को ना बोलते हैं एंगल साइड एंगल। इसमें भी देखोगे वही काम हो रहा है ना। यदि इसको अलग करें तो इसको उठा के यहाँ ला दिए, इसको उलट के यहाँ ला दिए, तो देखोगे यह इसके संगत हो गया, यह इसके संगत हो गया, इसको अरे नहीं हो रहा है तो इसको लेके आओ यहाँ पे, इस वाले को इस पे लेके आओ, ठीक है। इस वाले को इधर लेके आओ, इस वाले को इस वाले को इधर लेके आओ, इस वाले को इधर लेके आओ, देखोगे वैसे ही तो बन गया ना। यानी कि इसको उठा के यहाँ लाए हैं, तो कसौटी कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल का, समझ रहे हो ना। जब कोण अलग अलग होंगे तब लगेगा, और जब बीच में एंगल मतलब साइड हो जाएगा तब एंगल साइड एंगल का लगेगा। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है। बस ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है समझना, लेकिन इसी में गलती होता है लोग, लड़कों को समझ ही नहीं पाते, एंगल एंगल साइड लगाए या एंगल साइड एंगल लगाए। तो ये फैक्ट है कि जब बीच में साइड होगा और दोनों तरफ एंगल होंगे तब समझना एंगल साइड एंगल है, और जब साइड जो है बाहर हो जाए, जैसे इस तरह हो जाए, देख लो 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है ना। अब देखो इसमें क्या है कि यह इसके 90 तो होना ही है और यह इसके बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन या तो यह साइड बराबर हो गया, नहीं तो यह साइड बराबर हो गया, दोनों में एगो यह नहीं, तो फिर तब लगेगा एंगल एंगल साइड का। देख लो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और जब ऐसे हो जाए कि केवल इन दोनों हाई वाला बराबर हो जाए, ये वाला, तब लगता है एंगल साइड एंगल, समझ रहे हो ना। ये फैक्ट है, इसमें एंगल साइड एंगल का लगेगा। चलो नोट कर लो।